हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे से। तो मैं यहाँ पे बना रही थी सब्जी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ क्यों ना शेयर करती हूँ, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है गाइज़ आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब खाना वाना मैं ही बना रही हूँ। तो मैं जो है नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ सब्जियों की। ज़्यादा वैसा कुछ ट्राई नहीं करा अभी तक। तो मैं सब्जियाँ ही ट्राई कर रही हूँ, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके से सब्ज़ी बनाना ट्राई कर रही हूँ। पहले सिंपल तरीके से बनती थी, अपना आलू प्याज टमाटर काटे और छोंक दी, बट अब मैं ऐसे नहीं कर रही। लेकिन गाइस पता पूरा दिन मेरा ऐसे ही चले जाता है। मैं सोच रही हूँ कि जितना अपने आप को मैं बिज़ी रखूँ या जितना अपने मैं काम कर सकती हूँ उतना मैं काम करूँ। तो सुबह उठती हूँ और अपना लग जाती हूँ काम में। सबसे पहले जो होता है यही खाना वाना बनाना होता है, क्योंकि सबका ब्रेकफास्ट करना होता है 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है। तो उससे पहले सब्ज़ी वगैरह बना के तैयार रखनी पड़ती है। और पापा को भी फिर कभी कभी भूख लग जाती है जल्दी, तो इस वजह से मैं सबसे पहले अपना किचन का काम कंप्लीट करके अच्छे से सब्ज़ी वगैरह बना के आटा वाटा गूँथ के और जो भी काम होता है वो सारा करके। और मेरा ये भी होता है कि जितनी देर सनाया सो रही है उतना मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना काम मैं कर लूँ, क्योंकि उठने के बाद तो फिर वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। तो आजकल ना मेरे को ना कुकिंग करने में गाइस बहुत मज़ा आने लगा, पता नहीं क्यों। पहले मुझे कुकिंग के नाम से भी मतलब मेरा सर कटता था, लेकिन अब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा है। लेकिन मैंने सोचा था मैं पूरी भी बनाऊंगी। आलू गोभी की इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना गाइस, सीरियसली में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, सबको पसंद आई थी। तो जो भी मैं बनाती हूँ ना सबको पसंद आ ही जाता है, चाहे मैं कैसे भी बनाऊँ। लेकिन गाइस ये होता है कि ना मसाले वसाले जैसे जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले डलते हैं और थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन वो पापा के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ तो। बट हाँ ये है कि मुझे मज़ा बहुत आ रहा है कुकिंग में। तो चलो जब तक मेरे हाथ में है किचन तो करते हैं अपनी किचन की अच्छे से। क्या पता मैं इसी बहाने से मैं खाना वाना सीख भी जाऊं। और वैसे तो मैं थोड़ा बहुत बनाना सीख गई हूं। अब मैं यहाँ पे जो है आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने आज फ्राई करके बनाई थी अच्छे तरीके से, तो इसमें भी थोड़े से हैवी मसाले हो गए थे, कुछ मैंने पीस के डाले थे अदरक लहसुन वगैरह। तो फिर उसके साथ फिर मैंने पूरी अवॉइड कर दी, क्योंकि फिर इतना हैवी सब्ज़ी हो गई थी ना, फ्राई भी करे थे और हैवी मसाले हो गए थे, तो फिर मैंने अवॉइड कर दी कहीं पापा की तबीयत ख़राब ना हो जाए। और ये सारा खाना जो हो गया था ना मेरा रेडी हो गया था 10:30 बजे तक, क्योंकि किचन में लगते लगते कब टाइम चला जाता है, खड़े खड़े काम करते करते पता ही नहीं चलती। और उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन को करा पूरे अच्छे से क्लीन करने के बाद गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद फिर मैं अपना गई अपने बाकी के काम देखे। और 10:30 बजे तक ना गई सनाया वगैरह सब उठ जाती है, मतलब सनाया उठ जाती है। और उसका जो होता है कभी कभी ये होता है रूटीन, आजकल तो उसका रूटीन डेली चेंज हो ही रहा है, लेकिन आजकल जो उसका रूटीन सुबह उठ के वो फ्रेश नहीं होती है कुछ दिनों से। गुड मॉर्निंग। देखना चेष्टा कैसे तैयार हो गई सुबह सुबह, बिंदी लगा ली, जूड़ा लगा लिया, सूट पहन लिया। कहाँ जा रही है? आज मैं जा रही हूँ कहीं अपने बाबू को लेके, तो मिलके आज सुनना जाएगी मम्मा के साथ घूमे घूमे करने। और मैं जाऊंगी सुंदर के साथ घूमी घूमी करने। सुना गुड मॉर्निंग कर दो। गाइस यहाँ पे हो रहा है शनाया का नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट। और सुबह के ब्रेकफास्ट में लेती है शनाया आलू पराठा दही, है ना शनाया? आलू पराठा दही, है ना? हाँ हाँ, दही आलू पराठा। ये है शनाया का सुबह का ब्रेकफास्ट। दही ये पराठा है। ये है शनाया का सुबह का ब्रेकफास्ट। अच्छा बाय कर दो, इनसे बोलो बाय बाय, फाइन किस। ऐसे करके दिखा दो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी से मिलने जा रही हूँ। बहुत टाइम से मतलब कि 2-3 दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और इसलिए मैं चेष्टा शनाया और अमन में जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। वैसे 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी पर जाना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर दूसरे दिन पापा की डाइजेशन होती है ना, इस वजह से। लेकिन आज फ्री हैं तो संडे भी है, तो आज जा रहे हैं। सब्जी तो खा चटनी चटनी
चटनी से खाते, चटनी से खाते, लाल से, हरी से नहीं खाते वो। गाइस हम आ चुके हैं घर पे। कुछ नहीं कह रही थी। ना खाएगी बड़ी मम्मी, हाई रहेगी। देख ऊपर है बड़ी मम्मी। हाँ बड़ी मम्मी ऊपर है, ऊपर है। और बुला ले तो आप बुला ले मम्मी। बुला ले, ठीक है। बाय करो, सुनाए बाय करो। आगे तो मुड़ जाएगी ना बेटी। आगे तुम आगे तो बाय बाय। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं घर और अभी बज रहे रात के 9। आधा घंटा हो चुका है मुझे घर आए हुए। और नीतू दीदी वहीं रुक गई। पहले कोई प्लान नहीं था जाने का, फिर बाद में उनका मन हुआ कि चलो मैं यहाँ पे भी तो मतलब ऐसे बीमार सी रहती हूँ तो वहाँ पे चली जाऊँगी, थोड़ा मूड से चेंज हो जाएगा। वो चली गई और अब आई हूँ मैं। तो मैंने फटाफट से आटा वाटा गूँथ के और चावल बनाए, दाल चावल, क्योंकि बच्चों का मन था दाल चावल खाने का। और फिर मैंने इनके लिए फटाफट से दाल चावल बनाए। मम्मी पापा तो रोटी खाएंगे। एक सब्जी करेले की सुबह बनी थी वो रखी है। तो अभी ये देखो कैसे खा रही है। ये रही शनाया की दाल चावल और ये शनाया खा रही है ना शना? कैसे खा रहे हो आप? ऐसे ऐसे। हम नानी के घर गए थे आज, तो नानी के घर गई थी ना असल में। तो मैं इसको जल्दी से खाना खिला देती हूँ, फिर मैं पापा के लिए और मम्मी के लिए रोटी बनाऊँगी। फिर बाद में खा पी के जब लेटूँगी, थक गई क्योंकि मैं बैठे बैठे। शनाया भी आपने खा लिया ना राइस? हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है स्टार्ट। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कल हम गए थे दिल्ली, तो वहाँ से आए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। एक तो मैं बैठे बैठे थक गई, ऊपर से मुझे शनाया क्योंकि वो मेरी गोदी से ही नहीं उतर रही थी। पूरी गाड़ी रास्ते बैठ के गई और बैठ के ही आई। और फिर मैंने आके खाना वाना बनाया तो मैं थक गई। मैंने सोचा चलो सुबह बनाऊँगी व्लॉग। तो अब सब जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि चेस्टा हमारे साथ है और नीतू दीदी अपने घर है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, स्कूल ट्यूशन टिफ़िन वगैरह सब चीज़ की। तो अब मैं यहाँ पे जो है चेस्टा को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही थी। और मैंने उसको नहला धुला के जो है मम्मी के पास भेज दिया था, तो ताकि मम्मी उसे कपड़े पहना दे, तैयार कर दे और मैं चाय वगैरह देख लूँ, क्योंकि पापा कर रहे थे पूजा। तो मुझे चाय बनानी थी पापा के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि एक्चुअली जल्दी तैयार हो गई थी। तो मम्मी ने बोला चाय बना देते हैं, चाय वाय पी के फिर चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर चेस्टा हो चुकी है रेडी और इसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। पहले तो मुझे लगा था ये परेशान करेगी, उठेगी नहीं, ये वो ड्रामे करेगी, लेकिन गुड गर्ल की तरह बिल्कुल अच्छे से हो गई रेडी। और रेडी होकर बैठ गई थी अपना आराम से। जैसे ही ये रेडी हो गई ना, फिर मेरी चाय वाय भी बन गई थी और मैंने सब मम्मी को पापा को चाय वगैरह सर्व करी। और उसके बाद फिर मैंने भी चाय पी थी। हाँ देख कितनी जल्दी तैयार होकर बैठ गई मैडम। जल्दी तैयार हो गई है। अभी आधा घंटा है, बाबा के पास बैठ जा। जब माँ जी वहीं चाय पी रही है ना, जब बैठ जाओ। तो गाइज़ 1:30 बज रहा है, और मतलब 1 बज रहा है, सॉरी 1:30 कहाँ, 1 बज रहा है। और मैंने सब्ज़ी बना रही थी। एक्चुअली सुबह नाश्ता तो हमने पराठों के साथ कर लिया था, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनी। तो मैं बैंगन का भरता बनाने की सोच रही थी, लेकिन जैसे मैंने बैंगन रखे थोड़े से हुए और फिर गैस ख़त्म हो गई। अब मम्मी आएगी चेंज करेंगी, तब तक मैंने अपना ये पूरा
तैयार कर दिया है अपना पूरा, मतलब हरी मिर्च काट दी, प्याज भी काट दी, लहसुन मैं पीस के डालती हूँ क्योंकि कटे हुए ना मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पीस के ही डालती हूँ। टमाटर काट दूँगी। और अभी देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखो टाइम, और चेष्टा आने वाली है अब स्कूल से, और मुझे बर्तन सॉरी कपड़े सुखाने हैं। वैसे तो सारा काम हो गया, सारा फिनिश। और गाइज जीजू गए थे खाटू श्याम, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आए हैं। ये देखो ये भी कल गए थे यहाँ पे, और ये रखा है बहुत सारे, और सारा काम तो हो गया वैसे, बस अब मुझे कपड़े सुखाने, तो मैं बना कपड़े सुखा दूँ। आ गई ये क्या है हाथ में? पेन फेविकोल। क्यों? वो ना क्या कहते हैं, इसमें कुछ दे, मैं दिखाऊँ आपको। तो ये तो पुरानी है ना? पुरानी नहीं है। नहीं है? हाँ कपड़े चेंज करो। क्या पहनोगे बताओ, बताओ। आज मैं पहनती हूँ लेगिंग्स। इतनी गर्मी में है, इतनी धूप में? और एक खुजली भी होती है मेरे साथ। हाँ तो इसलिए तो कह रही, इतनी गर्मी में इतनी धूप में फिर खुजली होएगी, फिर क्या करेगी? कुछ गर्मी के ऐसे मिड्डी विड्डी पहन ले, कुछ फ्रॉक मिड्डी विड्डी पहन ले। मिट्टी हाँ मिट्टी